Hello dear students, this is Kanchan Maji. Welcome to my channel. And today's topic is the India and the Second World War. So let's be start. All of you be carefully listen. Clear? So today's topic is India and Second World War. Clear? So all of you see the line. Once again, in 1939, British government thrust India into the war without consulting the people. Clear? तो देखो ये बोला गया है कि 1939 में ब्रिटिश गवर्नमेंट विदाउट डिस्कशन विथ इंडिया के साथ किसी भी प्रकार का डिस्कशन छोड़कर क्या किया है कि इंडिया को फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर दिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसको लड़ने के लिए भेज दिया गया था। क्लियर? तो 1939 at that time the British had rule over India. क्लियर? हम लोग जानते हैं कि 1939 के टाइम ब्रिटिश में हमारे इंडिया में रूल कर रहा था, ब्रिटिश सत्ता चल रहा था, जिसके कारण ब्रिटिश ने बिना डिस्कशन किए ब्रिटिश ने हमारे इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या कर दिया था, इंडिया को सेंड कर दिए थे, इंडिया को भेज दिए थे। नेक्स्ट लाइन, The Indian Army was dispatched Burma and Singapore to fight the Japanese and to the Africa fight the German and Italian. क्लियर? नेक्स्ट देखो क्या हुआ है कि द इंडियन आर्मी वॉज डिस्पेच टू बर्मा एंड सिंगापुर टू फाइट द जापानीज। ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को क्या कर दिया, बर्मा एंड सिंगापुर में सेंड किए थे। किसके लिए? जापानीज के साथ लड़ने के लिए इंडियन आर्मी को ब्रिटिश ने क्या कर दिया, बर्मा में और सिंगापुर में भेज दिए गए। क्लियर? भेज दिए थे। इवन इंडियन आर्मी को अफ्रीका में भी सेंड कर दिए थे, अफ्रीका में भेज दिया था। क्यों? किसके साथ? जर्मन एंड इटालियन के साथ लड़ने के लिए। एक्चुअली जर्मनी एंड इटली एंड जापान इज़ द एनमिटी कंट्री ऑफ ब्रिटिश। क्लियर? क्योंकि ब्रिटेन का एक एनिमी कंट्री है, एनिमी कंट्री था कौन? जर्मनी मीन्स एडोल्फ हिटलर, इटली एंड जापान। इसलिए इंडियन आर्मी को कहाँ पर सेंड किया था? बर्मा एंड सिंगापुर। किसके अगेंस्ट पर लड़ने के लिए? जापान के साथ। और अफ्रीका में सेंड किए थे जर्मन एंड इटली के साथ लड़ने के लिए। नेक्स्ट लाइन, next line, large quantity of materials such as food grain clothing were purchased for the army, leading the sharp increased price and society good the market. क्लियर? इसमें देखो क्या हुआ कि ब्रिटिश ने इंडिया से जितना सारा मटेरियल था, फूड ग्रेन था, खाने के लिए जितना सारा मतलब अनाज था, सब कुछ को क्या कर लिया, खरीद लिया। इवन कपड़े को भी खरीद लिया, परचेस कर लिया। किसके लिए? कि इन पूरा आर्मी के लिए, उन लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उन लोग को लड़ने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए, उन लोग को वस्त्र चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो पूरा मार्केट से जितना सारा आपका क्या था, जितना सारा फूड ग्रेन था, सब चीज़ मार्केट से खरीद लिया, जिसके कारण इंडियन मार्केट में, इंडिया में फूड ग्रेन कपड़े का कमी हो गया। एक मतलब बहुत ज़्यादा क्राइसिस स्टार्ट हो गया। इवन मार्केट में प्राइस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, जिसका इफेक्ट क्या हुआ है? द मोस्ट, नेक्स्ट लाइन, द मोस्ट horrendous the consequence of the scarcity was the Bengal famine in 1943 and 30 lakh people was died starvation of the preside in epidemic. क्लियर? क्या हुआ? जिसके कारण क्या हुआ, बंगाल में बहुत ज़्यादा क्राइसिस। इवन इंडिया में चारों तरफ से फूड ग्रेन को कलेक्ट करके इंडिया आर्मी को सप्लाई दे दिया गया खाने के लिए। क्लियर? जिसके कारण इंडियन मार्केट में फूड ग्रेन का क्राइसिस हो गया था। इवन 1943 में जिसके कारण क्या हुआ था, एक फेमाइन, अकाल पड़ गया था, अकाल आ गया था, जिसके कारण 30 लाख पीपुल का डाइट हो गया था बिना खाए। एक एपिडेमिक के कारण 30 लाख पीपुल का डाइट हो गया था। ये
this is the only one reason of the British had collected the food grain या purchased the food grain and supplied to the army. क्लियर? इन ब्रिटिश ने क्या किया था, पूरा मार्केट से जितना सारा फूड ग्रेन था सब चीज़ को कलेक्ट करके आर्मी को सप्लाई देते हैं, जिसके कारण मार्केट में क्या हुआ था, फूड ग्रेन का कमी हो गया था, कपड़े का कमी हो गया था, एक एपिडेमिक स्टार्ट हो गया था, एक अकाल आ गया था, जिसके कारण 30 लाख पीपुल पूरी डेथ हो गया था इस फेमाइन के कारण, अकाल के कारण। तो क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। The famine did not occur because of low harvest of grain, but because grain was bought in a large quantity by the government for the army and leading to the scarcity in the market. Clear? देखो ये लाइन क्या बोल रहा है, द फेमाइन डिड नॉट ओकर बिकॉज ऑफ द लो हार्वेस्ट ऑफ द ग्रेन बट बिकॉज ग्रेन वॉज बॉट इन लार्ज क्वांटिटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द आर्मी एंड लीडिंग द स्कार्सिटी इन द मार्केट। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखो जो फेमाइन आया था 1943 में, कहाँ पर, बंगाल में, इसका कारण कि नॉट ओनली द डिक्रीज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द फूड ग्रेन, it is the only one of the reason the British had collected the purchased the all food grain and supplied to the army. Clear? ब्रिटिश इसका एकमात्र कारण था, रीज़न था ये क्या होने का, फेमाइन होने का बंगाल में, जिसके कारण क्या हुआ था, देखो कि सिर्फ प्रोडक्शन का कमी के कारण ये अकाल नहीं आता, फेमाइन नहीं था। ब्रिटिश ने पूरी फूड ग्रेन को कलेक्ट करके आर्मी को लड़ने के लिए, खाने के लिए क्या कर दिया था, सेंड कर दिया था, जिसके कारण यहाँ पर एक अकाल आ गया था। नेक्स्ट लाइन। द गवर्नमेंट कुड हैव द acted to save people by distributing adequate quantity grain, but the colonial government did not take any step. This direct Indian trader industrialization, the huge profit but wealthy and the demand created by the war. इसमें क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट द वांट टू द सॉल्व दिस प्रॉब्लम, बट द ब्रिटिश गवर्नमेंट डोंट बी द टेक द एनी स्टेप फॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर? ब्रिटिश चाहते या गवर्नमेंट चाहते कि इस जो हमारा इंडिया में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था, क्राइसिस हुआ था, उसका सॉल्यूशन कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि उन लोग किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं लिए थे। और क्या रीज़न था कि उन लोग का मेन फोकस था आर्मी ऊपर, उन लोग का लड़ना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को, किसके साथ, जापान के साथ, इटाली के साथ, जर्मनी के साथ। इसलिए पूरा आर्मी को, सोल्जर को पूरा फूड सप्लाई दे रहा था, किसी भी प्रकार का जो कॉमन पीपल थे उन लोग के ऊपर ध्यान नहीं दिए थे। और मार्केट में इसीलिए क्या हुआ था, वहाँ पर जो क्राइसिस प्रॉब्लम स्टार्ट था, जिसके कारण बहुत ह्यूमन बींग्स का लॉस हुआ है। इवन इंडियन ट्रेडर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा रिच पर्सन बना है, हेल्दी पर्सन बना है, ऑयल्दी हुआ है। क्लियर? किस ओनली क्या कि जो वार चल रहा था, जिसको डिमांड था मार्केट में, ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा डिमांड था कपड़े का और फूड का, जिसके कारण हम लोग ज़्यादा रेट में वहाँ से ख़रीद लिए थे और पूरा आर्मी को, सोल्जर को सप्लाई दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट। Next line, the nationalist movement in India was sharply divided on the policy to adapt it towards the world war. मीन्स क्या हुआ इसमें कि जब इंडिया में 1943 के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, क्राइसिस, सब लोग मतलब भूखे में मर रहे हैं, सबको आर्मी के सोल्जर को जर्मनी या इटाली या जापान के साथ लड़ने के लिए सेंड किया था ब्रिटिश ने। उसी समय इंडिया में एक मतलब डिबेट या मूवमेंट स्टार्ट हुआ, राष्ट्रवादी जो लीडर लोग थे उन लोग के बीच में, कि इंडिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कौन सा पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, किस पॉलिसी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, सम पीपल फेल्ट दैट इंडियंस वुड बी सी द वॉर एंड अपॉर्चुनिटी टू इन द हैंड्स द जर्मनी एंड जापान आउट द ब्रिटिश फ्रॉम द कंट्री। क्या बोल रहे इसमें कि बहुत सारा इंडियन नेशनलिस्ट लीडर लोग थे, राष्ट्रवादी नेता लोग थे, जिन लोग उन लोग क्या बोल रहे हैं कि बहुत जन का फीलिंग आया, बहुत जन ये सोचा कि इस समय इंडिया को जापान एंड जर्मनी के हेल्प
के साथ उन लोग को उसके साथ हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, उन लोग को हेल्प करना चाहिए। किसके लिए? हमारे इंडिया से ब्रिटेन को भगाने के लिए हम लोग को किसको हेल्प करना चाहिए? जर्मनी एंड जापान को। बहुत सारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी जो आंदोलन नेता लोग थे, लीडर थे, उन लोग क्या सोचा कि इस समय बहुत ज़्यादा हम लोग का एक अच्छा सिचुएशन है, अच्छा एक मूवमेंट है। क्या है कि जर्मनी और जापान को हेल्प करके हम लोग हमारा इंडिया से ब्रिटिश को भगा सकते हैं, यहाँ से हम लोग हटा सकते हैं। इस नेक्स्ट लाइन, द प्रोमिनेंट अमंग them was the Netaji Subhash Chandra Bose who organized the Azad Hind Army in Singapore with the help of Germany and Japan. Clear? क्या किया? And advancing the towards Nagaland and Manipur. क्या किया? इसी समय इस सिचुएशन को देखकर कि ब्रिटेन के साथ जर्मनी और जापान और इटली के साथ वार हो रहा है, सेकेंड वर्ल्ड वार, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ पहुँच के? सिंगापुर पहुँच जाने के बाद सिंगापुर में जाकर एक आर्मी को लेकर एक आज़ाद हिंद फौज बनाया। क्लियर? किसका हेल्प लेकर? जर्मनी और जापान के साथ हेल्प लेकर। और उस आज़ाद हिंद फौज बनाने के बाद, एक इस्टेब्लिश करने के बाद, उसने क्या किया? किसके तरफ गया? आगे बढ़ा नागालैंड एंड मणिपुर। किसके लिए? ब्रिटेन को, ब्रिटिश को अटैक करने के लिए इंडिया में, क्योंकि ब्रिटेन के ऊपर अटैक करेंगे तभी हमारे इंडिया से ब्रिटेन क्या होगा? हमारे इंडिया से चले जाएंगे। नेक्स्ट, लीडर like Gandhiji, Nehru and Sardar Vallabhbhai Patel were opposed to this line action. They believed that India should not support to genocidal anti-democratic policy of Germany and Japan. Clear? तो देखो अदर हैंड मतलब हम लोग देखेंगे कि गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपोज किया। किसको? जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो एडॉप्ट किया था, जो जर्मनी और जापान का जो हेल्प लेकर आज़ाद हिंद फौज को बनाया था, उसको अपोज किया, उसको विरोध किया कि ऐसा नहीं। क्या इन लोग तीनों क्या सोचे थे? द फेल्ट दैट इंडिया कुड नॉट कंटिन्यू इट्स फाइट फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल विदाउट सपोर्ट फ्रॉम जर्मनी। इन लोग बोले थे कि हम लोग को जर्मनी, जापान का हेल्प नहीं लेना चाहिए था। उन लोग एक एंटी डेमोक्रेसी है, उन लोग का विदाउट हेल्प लेकर हम लोग को इंडिया से ब्रिटिश को भगाना है। जिसके कारण गांधी जी हैज स्टार्टेड या लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942 with which the millions of common people joined with the great enthusiasm. क्या हुआ कि इसके कारण गांधी जी ने 1942 में क्या किया? एक क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया, जिसमें मतलब लाख पीपल क्या किया? गांधी जी के साथ सपोर्ट किए, एकदम अपने इंटरेस्ट के साथ, अपने एक इंथुजियाज्म के साथ गांधी जी के साथ हाथ मिलाया और उस आंदोलन में सब लोग ब्रिटिश को भगाने के लिए, लड़ने के लिए स्टार्ट कर दिए। क्लियर? नेक्स्ट लाइन, कि द कम्युनिस्ट however they felt that defeating Hitler to save the global democracy and socialism was the most important immediate priority. Hence they felt that the Britain should not be opposed until the war was over. क्या बोल रहा है? ऑपोजिशन। और एक इंडिया में बहुत सारा ऐसा मतलब पीपल्स थे जिन लोग कम्युनिस्ट पार्टी को सपोर्ट करते थे। इन लोग क्या किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या सोचा, साम्यवादी समाज ने, पार्टी ने क्या सोचा कि नहीं, इस समय हम लोग को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो हिटलर को हम लोग को हराना है। कि हिटलर डेमोक्रेसी सोशलिज्म को बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम क्या कर रहे हैं कि ख़त्म कर रहा है, जिसको हम लोग को बचाना चाहिए। डेमोक्रेसी को हम लोग को सेव करना चाहिए, जिसके कारण क्या होगा? पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी सोशलिज्म टिके रहेंगे। क्योंकि पूरी तबाह कर रहा था एडोल्फ हिटलर, पूरा जर्मनी, फ्रांस सबको हरा रहे थे और डेमोक्रेसी को पूरी से ख़त्म कर रहे थे। इसलिए क्या सोचा कि नहीं, इस समय इंडियन जो कम्युनिस्ट लीडर लोग थे उन लोग क्या सोचा कि नहीं, इस समय ब्रिटेन को हम लोग को वार नहीं करना चाहिए, उन लोग को अभी हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। किसके लिए? एडोल्फ हिटलर को हराने के लिए। और जब वार ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग ब्रिटिश के खिलाफ में वार करेंगे।
क्लियर, ये थॉट, ये फीलिंग आया कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब इसमें हम लोग ये कंक्लूजन में आ रहे हैं कि नेता सुभाष चंद्र बोस का अलग एक थिंकिंग था, गांधी जी और आपका जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल का अलग थिंकिंग है, और कम्युनिस्ट जो लीडर साम्यवादी जो पार्टी था उन लोग का अलग थिंकिंग। तो तीनों थिंकिंग में, तीनों थॉट में अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पर। कौन सा टाइम? एट ए इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में तीनों में जो ओपिनियन है, थॉट में वेरिएशन आ रहा है। क्लियर। तो फाइनली क्या हुआ देखो, नेक्स्ट लाइन, once the war was over, all three streams of thoughts came together, and with the Nehru and other Congress leader striving to protect the Azad Hind soldier, and the Communist Party again the becoming active in the freedom movement। क्या हुआ इसमें कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ 1945 में, उसके बाद तीनों जो स्ट्रीम था, स्ट्रीम मतलब जो तीनों थॉट, थ्री थॉट था, जवाहरलाल नेहरू का, गांधी जी का, अपोजिट अदर साइड आपका नेता सुभाष चंद्र बोस और कम्युनिस्ट लीडर, तीनों मिलकर एक साथ क्या किया कि जो आज़ाद हिंद सोल्जर को सब लोग सपोर्ट करना स्टार्ट किए। कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से उन लोग एक्टिव करके क्या किया, ब्रिटिश के खिलाफ में वार करना शुरू कर दिए। क्लियर। और उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में पूरा चारों तरफ क्या हुआ था, जो ब्रिटिश का पावर था धीरे धीरे एकदम डाउन हो गया था, कमज़ोर हो गए थे। ओनली वन ऑफ द टू कंट्री, द USA एंड सोवियत यूनियन एमर्ज द मोस्ट पावरफुल ग्लोबल पावर। ओनली दो कंट्री था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में कि 1945 में अमेरिका एंड रसिया सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री बनकर रहा था वर्ल्ड में, और ब्रिटेन का पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। दिस क्रिएटेड द राइट्स कंडीशन फॉर इंडिया टू विन्स इट्स फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जिसके कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश हारने के कारण, ब्रिटिश जब उसका पावर एकदम भी डाउन हो गया था, जिसके कारण एक इंडिया को फ्रीडम हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज मिला है और बेनिफिट मिला है। क्लियर। तो थैंक्स टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड बाय। ओके, थैंक यू।